हेलो, माय नेम इज़ अल्ताफ़ खान एंड इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय समय पर इस कॉन्सेप्ट या इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है न्यूटन्स फार्मूला। जो फार्मूला है या प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। उस प्रॉपर्टी का नाम है न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यूटन्स फार्मूला। अब क्या है ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं हमें ना। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का, इफ़ वी हैव द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास इस तरीके का क्वाड्रेटिक, ऑब्वियस सी बात है हम a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे ना। a जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। तो इस क्वाड्रेटिक में a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है ना। इस क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के इस क्वाड्रेटिक के हमारे पास दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। इफ़ यू हैव द टू रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और इसी क्वाड्रेटिक के लिए एक एक्सप्रेशन हम डिफाइन करें एस एन करके, एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। अगर ये एक्सप्रेशन हम डिफाइन करें, अल्फा और बीटा क्या है सर? अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। व्हाट इज अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन? इट इज द सम ऑफ nth पावर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने सम ऑफ nth पावर ऑफ रूट्स को एस एन से डिनोट कर दिया, एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया इस क्वाड्रेटिक के लिए। अच्छा, ये एस एन है, ये जरूरी नहीं कि हर बार ये अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन के फॉर्म में होगा। ये कहीं बार अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन की फॉर्म में भी होगा। कहीं पर यहाँ पर ऐसा लिखा आएगा पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा टू द पावर एन, पी अल्फा टू द पावर एन माइनस क्यू इंटू बीटा टू द पावर एन। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इनके अल्फा टू द पावर एन और बीटा टू द पावर एन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो वन और वन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वन और माइनस वन भी हो सकते हैं, वन के अलावा और कुछ भी हो सकते हैं। एस एन को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक के लिए इस तरीके का एक्सप्रेशन डिफाइन किया जाएगा, एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन या प्लस माइनस जो भी करके किया जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूले को, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब वो कौन सा इक्वेशन है, कौन सा फॉर्मूला है, अभी समझते हैं। तो वो इक्वेशन या फॉर्मूला है a इंटू एस एन, ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन, बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक जिसके लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया है, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, वो क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और इसी इक्वेशन, इसी फॉर्मूले का नाम है न्यूटन्स फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला नोन एज न्यूटन्स फार्मूला। इस फॉर्मूले को हम न्यूटन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं और ये क्वाड्रेटिक इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और काफ़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी के बेस पर सेम इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट हम जेईई मेन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतनी अच्छी है, ठीक है, इतनी आसान बनाती है क्वेश्चन सॉल्विंग को, ठीक है। चलिए, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये तो हम जान चुके हैं भाई, ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए एक एक्सप्रेशन है और ये इसको सेटिस्फाई करती है। अब ये होता कैसे है, कैसे सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन कैसे डिराइव होती है सर, ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होती है, इसको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी बनी रहे हमें। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम ध्यान से देखें, यहाँ एस एन लिखा है, एस एन माइनस वन है, एस एन माइनस टू है। अच्छा, उसके पहले कुछ बात सर, ये जो एस एन है, एस एन माइनस वन है, एस एन माइनस टू है, ध्यान से देखें ये कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हैं, ये सक्सीडिंग वैल्यूज है सर। ये एस एन है, ये जस्ट इससे एक वाली कम है और ये इससे भी एक वाली कम है, यानी इन दोनों के बीच के जो एन की वैल्यू का डिफरेंस है वो वन है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो वन है, यानी कंजिक्यूटिव वैल्यूज है सर। अब एस एन तो सर समझते हैं हम, एस एन जो होता है वो होता है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। तो एस एन माइनस वन क्या है, कोई बात नहीं, अगर एस एन ये है तो एस एन माइनस वन निकालने के लिए हम एन की वैल्यू एन माइनस वन रख देंगे। तो ये एस एन माइनस वन होगा तो यहाँ भी एन की वैल्यू एन माइनस वन रख देंगे, यानी अगर एस एन इस तरीके से डिफाइन है तो एस एन माइनस वन ये हो जाएगा, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस वन प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस वन। अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एस एन माइनस टू, तो अल्फा टू द पावर एन माइनस टू प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस टू। तो ये समझ गए कि एस एन माइनस वन, एस एन माइनस टू क्या है, ठीक। और ये कंजिक्यूटिव वैल्यूज है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरीके के एक्सप्रेशन बने। यहाँ आप एस एन की वैल्यू एन प्लस वन डालेंगे तो यह आ जाएगा ए इंटू एस एन प्लस वन, बी इंटू एस एन प्लस सी इंटू एस एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एन की वैल्यू जो चाहे वो पुट कर सकते हैं, बस ये कंडीशन याद रखिएगा, एन शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन टू, एन शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन टू, एन दो या दो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो ध्यान से देखें, इसका प्रूफ देखने के लिए हम ध्यान से देखें कि ये जो एस एन माइनस वन, एस एन माइनस टू, तो सर
ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इनके साथ एस एन माइनस वन और एस एन माइनस टू आए हैं। तो ये क्रिएट करने के लिए, ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ये एस एन क्रिएट करना पड़ेगा। और हम ध्यान से देखें, एस एन में अल्फा टू दी पावर एन और बीटा टू दी पावर एन है, यानी हमें इस एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं अल्फा टू दी पावर एन लाना पड़ेगा, बीटा टू दी पावर एन लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं डिराइव होगा। तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। कोई बात नहीं, एक एक करके इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम अल्फा को रखेंगे, क्योंकि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार इसको सेटिस्फाई करवा दो। तो जैसे ही आप एक्स की वैल्यू अल्फा डालेंगे तो आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर हमने अल्फा को सेटिस्फाई करा दिया क्योंकि अल्फा इसका रूट था। हम चाहते हैं सर अल्फा टू दी पावर एन क्रिएट हो, तो सर इसको अगर हम अल्फा टू दी पावर एन बनाना चाहते हैं तो उस पूरी इक्वेशन को अल्फा टू दी पावर एन माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हमें अल्फा टू दी पावर एन क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्फा टू दी पावर एन माइनस टू का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आ जाएगा ए, इस पूरी इक्वेशन में अल्फा टू दी पावर एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा ए इंटू अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा टू दी पावर एन माइनस टू प्लस बी इंटू अल्फा इंटू अल्फा टू दी पावर एन माइनस टू प्लस सी इंटू अल्फा टू दी पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये हमने डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लें एक बार। ए अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा टू दी पावर एन माइनस टू, सर बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा अल्फा टू दी पावर एन प्लस बी इंटू अल्फा टू दी पावर 1 इंटू अल्फा टू दी पावर एन माइनस टू, 1 प्लस एन माइनस टू, यह जाएगा बी इंटू अल्फा टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस सी इंटू, ये तो सर सिंपल अल्फा टू द पावर एन माइनस टू, अल्फा टू द पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो एक बार हमने अल्फा टू द पावर एन क्रिएट कर लिया सेटिस्फाई करवा के। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब जैसे हमने अल्फा को सेटिस्फाई करवा के ये इक्वेशन डिराइव की, वैसे वैसे सेम हम बीटा को रख के ये इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो जैसे अल्फा को रख के ये आया था, वैसे बीटा को रख के भी सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो वो मैं करके नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट आ जाएगा इससे, है ना। तो ये आ जाएगा ए बीटा टू द पावर एन, बीटा टू द पावर एन प्लस बी इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस सी इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम जैसे हम बीटा को सेटिस्फाई करवाएंगे, बीटा को सेटिस्फाई करने पर यह आएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम बीटा टू द पावर एन बनाने के लिए बीटा टू द पावर एन माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम एक्सप्रेशन बनेगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये वाली और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, ये और ये और ये। इन दोनों में ए कॉमन है, तो जब ऐड होगा तो ए कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। अंदर बचेगा, जैसे ही ए बाहर निकलेगा तो अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन बचेगा। अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन बचा रहेगा। ओके, प्लस सर यहाँ से बी बाहर निकल आएगा, तो जैसे बी बाहर निकला तो ब्रैकेट के अंदर अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस सर यहाँ से सी बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा सी इंटू अल्फा टू द पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखें, व्हाट इज अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। सर अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन जो है वो तो एस एन है, तो इसकी जगह एस एन रख देंगे, तो यह जाएगा ए इंटू एस एन प्लस व्हाट इज बी अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। सर अगर यहाँ एन माइनस वन रखेंगे तो यहाँ भी एन माइनस 1 आ जाएगा, यानी अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1 एस एन माइनस 1 आ जाएगा, तो जाएगा बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू अल्फा टू द पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 2। सर ये तो एस एन माइनस 2 है, इसको हम एस एन माइनस 2 रख देंगे। दिस इज एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चाहे तो आप n की वैल्यू इसमें 2 या 2 से बड़ी रख सकते हैं। एक बार हम इसको ऐसे n की वैल्यू n+1 रख भी, ऐसा जरूरी नहीं कि n से स्टार्ट हो, ये n+1 से भी स्टार्ट हो सकता है। हम n की वैल्यू अगर n+1 डाल दे तो ये जो फॉर्मूला है न्यूटन्स फॉर्मूला ये इस तरीके से दिखने लगेगा, a इंटू एस एन प्लस 1, एन की वैल्यू n+1 डाल दी हमने, प्लस b इंटू एन की वैल्यू n+1 डालेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा एस एन, b इंटू एस एन प्लस c इंटू सर यहाँ n+1 डालेंगे तो आ जाएगा c इंटू एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से आप एस एन प्लस 2 भी डाल सकते हैं यहाँ, तो यह आ जाएगा a एस एन प्लस 2 प्लस b इंटू एस एन प्लस 1 प्लस c इंटू एस एन इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आप 2 या 2 से ग्रेटर डाल सकते हैं।
तो दिस इज द प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इससे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ताकि ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये प्रीवियस ईयर जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पर हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करके देखेंगे किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये प्रीवियस ईयर जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, जो प्रॉपर्टी पढ़ी न्यूटन्स फार्मूला, वो न्यूटन्स फार्मूला के बेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको हम वन बाय वन सॉल्यूशन करके देखते हैं और इसका आंसर निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले वो भी देख लें। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और हमें दिखा गया इफ एस एन इज इक्वल टू, हमें दिया गया है कि इफ एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन दे रखा है, सम ऑफ एन पावर ऑफ रूट जो हमने पढ़ा अभी। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस एक्सप्रेशन की। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में क्या खास बात है, तो आप ध्यान से देखें, S8, S10, S9 और S8, इसकी 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज हमें दी गई हैं। S10 दिया गया है, S9 है और S8 है इस एक्सप्रेशन में। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम वो न्यूटन्स फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बिना न्यूटन्स फार्मूले के भी ये क्वेश्चन हो सकता है, पर न्यूटन फार्मूले के इस्तेमाल से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब जानते हैं हम कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये दिया गया हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हो, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हो, तो हम जानते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हो, तो ये क्वाड्रेटिक इस एक्सप्रेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए या इस जैसे एक्सप्रेशन के लिए एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जो कि न्यूटन्स फार्मूला होती है। तो वो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। कौन सी इक्वेशन होती है? वो होती है ए इंटू एस एन प्लस बी टू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब ध्यान से देखें हमारे पास, अब ये इक्वेशन किसके लिए लिखी है हमने? ये इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक के लिए लिखी है, पर हमें क्वेश्चन में कौन सा क्वाड्रेटिक दे रखा है? सर ये वाला है। तो हम कंपेयर कर लेंगे एबीसी की वैल्यू। अब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक को अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज ए? ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। यानी सिंपल ए की वैल्यू तो क्या आ गई सर? ए की वैल्यू तो 1 आ गई, ए की वैल्यू 1। सर यहां व्हाट इज बी? बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? √2। यानी बी की वैल्यू तो √2 आ जाएगी सर, बी इज अ √2। व्हाट इज सी? सी इज अ कांस्टेंट टर्म। तो c की वैल्यू सर यहाँ आ जाएगी -8। c इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू -8। तो कोई बात नहीं, अगर इस क्वाड्रेटिक के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो इस क्वाड्रेटिक के लिए इसमें ABC की वैल्यू रख दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक के लिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी सर? ये वाली 1 इंटू एस एन प्लस बी की वैल्यू √2 है, तो हम बोलेंगे √2 इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2। सर सी की वैल्यू क्या है? -8। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे -8 एस एन माइनस 2 माइनस एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी है भाई, अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, हम कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हैं? हमें S10, S9 और S8 चाहिए। S10, S9 और S8 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज। तो क्यों ना हम n की वैल्यू 10 पुट कर दें, ताकि n की वैल्यू 10 पुट करें तो ये अपने आप 9 बनेगा, ये अपने आप 8 बन जाएगा। ठीक, तो हम इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 10 पुट कर देते हैं। वैल्यू n इज इक्वल टू 10। जैसे आप इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा S10 प्लस √2, यह आ जाएगा S10 माइनस 1 S9 माइनस यह आ जाएगा 8 इंटू n की वैल्यू 10 है तो यह आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 0। हमने n की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को देख के हमें पता लगाना होता है कि n की वैल्यू हम क्या पुट करें। ठीक, तो हमने इस एक्सप्रेशन को देख के पता लगाया कि n की वैल्यू 10 पुट करते हैं। अच्छा, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो उस तरीके से क्रिएट भी करना पड़ेगा। हम 8 इंटू S8 को उधर ले जाते हैं तो हमें मिलेगा S10 प्लस √2 S9 इज इक्वल टू 8 इंटू S8। 8 इंटू S8। अच्छा, आप ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, आपको 2 इंटू S8 नीचे चाहिए तो कोई बात नहीं, इसमें से आप इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिख लें। इस तरीके से लिख दें आप 8 इंटू S8 को आप ऐसे लिखें 2 S8 इंटू 4। ये भी लिखा है 8 इंटू S8। हम 2 S8 को इसके नीचे ले आए तो यह जाएगा S10 प्लस √2
S9 अपॉन, सर ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, 2S8 इज इक्वल टू 4। तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी वो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। S10 प्लस 2 रूट 2S9 अपॉन 2S8 की वैल्यू आएगी 4, हैंस आंसर इज 4। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी फॉर्मूले से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता, हम डायरेक्ट वैल्यू रख के कॉमन वॉमन लेके के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, पर अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लें, इस प्रॉपर्टी को याद रख लें, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इससे इसका यूज़ करके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।